नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरा मौजू जो है वो भी बुज़ुर्गान दीन के बारे में। हमारे बहुत सी फ़िरक़ों के जो उलमा इकराम हैं वो बुज़ुर्गान दीन की बहुत फ़जीलतें करामात बयान करते हैं, लेकिन आज की जो करामत मैं आपको बताने वाली हूँ उस करामत के मुतल्लिक़ एक आम मुसलमान भी सुनकर यकीनन इस तरह के उलमा इकराम पर अफसोस कर सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके अकीदों पर लानत भेज सकते हैं। इनके इस तरह की बातों को जो ये मानते हैं और दूसरे लोगों को इसको मानने के लिए कहते हैं, दर्स देते हैं इस बात का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसकी खूब इंजीनियरिंग की है। सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। क्या मौजूदा दौर में करामात का किसी भी शक्ल में वजूद बाकी है? ये हमारा प्लेटफॉर्म करामत है। इससे बड़ी कोई प्लेनेट अर्थ पे करामत है तो बता दे। तफन्नुन अपनी जगह और रियलिटी भी है। यार इन्होंने कभी सोचा था कि एक बंदा उठ के इन्हें इस तरह एक्सपोज करेगा कि इनकी औलादें जिनको बचपन से बाबों की कहानियां गुट्ठी में डाली गई थी वो छोड़ के उस शख्स के साथ जुड़ जाएंगे जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको कितना फखरिया सुनाते हैं, नहीं फलाने का फैज जारी है, ओ छोड़ दो, सारा ने फैज डूब गए। एक यूट्यूब की वीडियो, एक मेरा नारा ना, सब कुछ ले गया। तो ये करामत नहीं है। करामत यह है कि अल्लाह का करम हो जाए किसी पे, किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी की एफर्ट अल्लाह ताला कबूल कर ले और उसकी बरकत से कोई मामला को जारी फरमा दे। ये लादा बात है कि तबलीगी जमात इतनी बड़ी करामत है, लेकिन देवबंदियों के नजदीक, बरेलियों के नजदीक गुमराही के पेशवा है ये। और बापा जानी की दावत इस्लामी इतनी बड़ी करामत है बरेलियों के नजदीक, लेकिन देवबंदियों के नजदीक गुमराही की पेशवाइयत का शर्फ इन्हें हासिल है। तो तादाद की बुनियाद पे, जमातों की बुनियाद पे तो ये एक दूसरे को नहीं मानने के लिए तैयार, तो ये छोड़ दें। तो करामत के ऊपर मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ने जब मेरे खिलाफ एक मजमून लिखा दुनिया अखबार में, तो मैंने उनकी तबीयत साफ की थी करामत और मोर्जे के हवाले से कि हम मानते हैं, लेकिन वो चीजें जो वाकई रिपोर्ट हुई हैं। और उसमें मैंने देखें कितने अरसे से इन्हें कहा हुआ है तख्ते बिल्कीस की इन्होंने रट लगाई है। तो मैंने कहा था व्हाइट हाउस ला के मरगला हिल्स पे रखें, अगले दिन मैं बरेलवी होने का ऐलान कर दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे दिखाना है आपने। इंशाल्लाह मैं जैसे ही इस्लामाबाद एंटर हुआ और मैंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तख्ते बिल्कीस तो गायब हो जाएगा, व्हाइट हाउस तो गायब हो जाएगा, वो नजर का धोखा होगा। और गायब ना होया, ठीक है मैं बरेलवी हो जाऊंगा, टाइम क़यामत तक जाए। करामात की वजह से मकाम तय करना, कोई मकाम तय नहीं होते सरकार। ये कल वो एक बंदे की वीडियो लगी हुई एक बरेलवी आलिम की, और वो वाकया ये सुना रहा है। अच्छा, वो वाकया सुना रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये आगे बुजुर्ग लिख के गए हैं वाकया। तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 8 से 800 साल पहले लिखी अरबी में किताब है। ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको मिसबाई साहब बयान कर रहे होते हैं या कोकब नूरानी साहब बयान कर रहे होते हैं या वो पीर अजमल कादरी साहब बयान फरमा रहे होते हैं या और लोग, ये सारी कहानियां वो हैं जो लिखी हुई हैं तज़किरतुल औलिया में। और बरेलवी और देवबंदी दोनों इस किताब को प्रिंट किए हुए हैं उर्दू में, और बरेलवियों और देवबंदियों के बुजुर्गों की किताबों में वाकयात इन किताबों से है, चाहे वो फज़ाइल अमाल हो शेख ज़करिया कांदलवी की, चाहे वो फैज़ान सुन्नत हो इलियास कादरी साहब की, तज़किरतुल औलिया। और वही बुजुर्ग है जिन्होंने मंगोला ने वड़ दिता सी 627 हिजरी में, मंगोल नहीं काबू आए ना दे। ये सारी कहानियां आपको जितनी जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, दाऊद ताई, मारूफ करखी, सरी सक्ती, सारी स्टोरियां ये उस किताब में लिखी हुई हैं। उसमें वो ये वाकया लिखा हुआ है जो मौलाना बयान कर रहे थे और लोग हंस रहे थे, यार आप इन बच्चों पे हंस रहे हैं, ये तो उनकी जायज रूहानी औलादे हैं, शैतानी औलादे नहीं हम कहते, फिर ये बुरा मानेंगे, कि जिन्होंने ये वाकयात लिखे हुए हैं। और वाकया क्या बयान कर रहे हैं? वाकया बयान कर रहे हैं कि जी एक दफा जो है ना वो हजरत मारूफ करखी जो थे वो बीमार हो गए
हजरत सरी शक्ति, ये पूरी एक चेन है ना जो तसव्वुफ की चलती है ना। वो कहते हैं जी मौला हसन इब्न अली के मुरीद थे हसन बसरी, और हसन बसरी के आगे मुरीद थे हबीबुल अजमी, और उनके आगे थे मुरीद थे दाऊद ताई, और उनके आगे से मुरीद थे मारूफ करखी, और उनके आगे से मुरीद थे सरी शक्ति, और फिर आगे मुरीद थे जुनैद बगदादी, और ये पूरी वो चेन चलाते हैं। तो वो कहते हैं जी सरी शक्ति बीमार हो गए तो हजरत जुनैद बगदादी उन्होंने कहा कि हजरत आप किसी ना डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने कहा मैं किसी यहूदी या नसरानी डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। सरकार लगाओ मारो ना अपने होते डॉक्टर को लेके जाना है, ये तो हम कहते हैं, हमें कहते हैं मजारों पे जाओ, खुद जो है वो आगा खान में और शिवा इंटरनेशनल में इलाज करवाते हो। आज के लोग भी यही कर रहे हैं, उस जमाने में यही करते थे। उनका जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो तो या ज्यूस हैं या क्रिश्चियंस हैं। तो मैं तो वो नफ्स चेक करेगा तो मैं नफ्स तो नहीं दिखा सकता, हाथों में हाथ नहीं दे सकता। देखो पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। तो फिर खैर वो एक कहते हैं यहूदी किसी डॉक्टर के पास तबीब के पास गए। उन्होंने कहा यार छोड़ दें, आप ना अपने हजरत साहब का पेशाब मुबारक ले आए। ये मुबारक तो मैंने लगाया ना इज्जत के लिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि वो पेशाब टेस्ट से भी बता दिया करते थे। अच्छा वो कितना पहुंचे वो पेशाब तक के दस रहा है, इन्हों नहीं पता उन्होंने केड़ी बीमारी लगी है। मैं तो फिर इंज जनाब फड़ांगा। वो कहते जब पेशाब लेके गए उसने पेशाब देखा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अच्छा क्यों भी क्या हो गया? वो कहते जी किसी आशिक का पेशाब है। तो उसने कहा ये इश्क, अच्छा उन्होंने ये भी पता लगा कि इश्क इलाही का रंग होया है, ये किसी यानी औरत के इश्क में है, किसी मुंडे के इश्क में है। हाँ मुंडे के इश्क भी है ये माधुलाल हुसैन। हाँ ये वो बिया थे उनकी गल है पुराने भी। माधुलाल हुसैन, ये माधुलाल हिंदू लड़का है और हुसैन नामी वो बुजुर्ग है जो उन पे आशिक थे, और वो इनको इकट्ठा दफनाया गया। और वो मजार बकायदा ये रिटर्न में इन्होंने बकायदा किताबों के अंदर उनकी करामात लिखी हुई है। तो वो पेशाब देख के तो मुसलमान हो गए। कहते हैं जी वो ये करामत है बुजुर्गों के पेशाब देख के। आप वो कहते हैं आप बुजुर्गों क्या समझते हैं, उनको तो पेशाब देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। यार नबी इस्लाम को तो देख के अबू लहब ने कोई नहीं कलमा पढ़ा, अबू जहल ने कोई कलमा नहीं पढ़ा। ये कौन सा दीन है जो आप पेश कर रहे हैं? अच्छा सोशल मीडिया ने इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि पहले ये चीजें किताबों में लिखी हुई थी और पब्लिकली आम नहीं हुई थी, कोई जुर्रत भी नहीं करता था कि बयान करके इसको इस तरीके से इसकी इंजी नहीं करे। हमने करनी शुरू की है तो अब आप देख लें इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो इस तरह की कई एक वाकयात है, इन्होंने कहानियां मशहूर की हुई हैं, वो करते रहे, इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं है, बस मजाक ही उड़ेगा ना। खुलफा राशिदीन के बाद कोई वली या बुजुर्ग माना जा सकता है, क्यों ना आप माने, लेकिन वो उसमें से निकालना क्या है? जी मंदे नहीं के बनिए के मतलब जी फलाने बुजुर्ग नहीं मानते, भाई मानते हैं कि वो बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप की शादी हुई थी और वो तोहफा पैदा हुआ था वहां पे, ठीक है, वो बड़ा हुआ जवान हुआ, वो खाता पीता था, पेशाब भी करता था, शादी भी होगी उसकी, मर गया, दफना दिया। यही मानना होता है ना किसी को, और क्या मनवाना चाहते हैं? जब कहते हैं आप फलां को नहीं मानते हैं, क्या मतलब है? एक बंदा ये कहता है कि आप जो है वो हिटलर को नहीं मानते। भाई हम मानते हैं कि एक बंदा था, आया था, चला गया। मानने से मुराद क्या लेते हैं? इनकार तो हमने किसी का नहीं किया। नहीं वो बुजुर्ग ना, नहीं ना ये तो अड़ी ख्वाहिश नहीं पूरी होनी, ठीक है। तो हम मानते हैं, देखें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को हम अपना बुजुर्ग मान रहे हैं ना, जब तो इतना एहतराम से वो खुद आ जाए तो हम उनका क्या इज्जत करेंगे? हमने उनकी लिखी हुई किताबें एहतराम के साथ अपने टेबल पर रखी हुई। नाज़रीन, आपने वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ये आलमों की एक किताब है जिसमें से ये मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात, उनकी कहानियाँ बयान करते हैं, उसमें से एक वाक़या उन्होंने सुनाया जिसमें उनके मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मारूफ करखी का वाक़या जो उन्होंने बताया हमें कि वो एक मरतबा बीमार हो गए और हज़रत जुनैद बगदादी जो थे उन्होंने उनको कहा कि किसी तबीब के पास, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं।
यहाँ पर ये बात सबसे ज़्यादा पहले तो काबिल गौर है और इंजीनियर साहब ने इस पर हमारी तवज्जो भी करवाई है कि जब हमारे जो इन फ़िरक़ों के मानने वाले लोग हैं, इन बुज़ुर्गों को मानते हैं, उनकी करामत को मानते हैं, और आज के दौर में भी बेशुमार बुज़ुर्ग ऐसे हैं जहाँ पर लोग शिफा के लिए जाते हैं उनके पास, लेकिन अगर इन बुज़ुर्गों के पास शिफा है तो फिर ये बुज़ुर्ग जब बीमार होते हैं तो फिर ये हस्पतालों में और मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं। और वो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने कहा कि मैं गैर मुस्लिमों के हाथों से इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो वो एक यहूदी था जिसके पास वो हज़रत जुनैद बगदादी जो गए और बात की उनके बीमारी के मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका पेशाब जो है उसका सैंपल आप ला दें ताकि मैं बता सकूं कि उनको क्या मर्ज़ है। तो वो जब लेकर आए तो उन्होंने, उस यहूदी ने उस पेशाब को देखकर जो है वो कलमा पढ़ लिया। नाउज़ बिल्ला, ये कितनी बड़ी बिद्दत की, शिरक की बात है ये, क्योंकि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों मोज़ात थे जिनको काफिरों ने देखा अपनी आँखों से, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। और एक बुज़ुर्ग का पेशाब देखकर एक यहूदी जो है वो मुसलमान हो रहा है, तो ये बात ना तो मानने वाली है और ना ही इस तरह से होता है। हमारे अल्लाह पाक ने जितने भी इस दुनिया में नबी पैगंबर रसूल भेजे, उनके पास बहुत बड़े बड़े मोजज़ात थे जो अल्लाह पाक ने उनको अता किए थे, लेकिन जिनको हदायत मिलनी थी, जिनको ईमान लाना था, वो लोग तो उनकी करामात के बगैर ही ईमान ले आते थे, उनके मौजज़ों के बगैर ही ईमान ले आते थे। और जिनको नहीं लाना था तो वो लोग तो इतनी चीज़ें देखकर, उनके मौजज़ात देखकर भी उन पर ईमान नहीं लाते थे और ना लाए। तो ये बात जो बुज़ुर्ग की तरफ से इतनी गलीज़ किस्म की बात जो है वो मंसूब की गई है। अगर हम किसी कोई अमल किसी का देखते हैं, किसी को कोई अच्छी बात देखते हैं, तो फिर तो ये बात कहने की बनती है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग का कोई ऐसा अमल था, कोई ऐसी करामत थी जिस पर वो शख्स जो है यहूदी ईमान ले आया। लेकिन आप इनका लेवल चेक करें, इनके इस वाक़े को इन किताब में बताने का, लिखने का मकसद ये था, लोगों को ये बताने का मकसद ये था कि ये लोग अपने बुज़ुर्गों की कितनी फजीलत बयान करते हैं कि हद क्रॉस कर गए हैं ये, और ये किसी ना किसी तरह इस तरह चाहते हैं कि इस दुनिया में मुसलमानों पर इनके बुज़ुर्गों का राज हो और लोग हर तरफ इन बुज़ुर्गों की करामात, मोजज़ात को मानकर मज़ारों पर चढ़ावे चढ़ाएं, सजदे करें, और बस अल्लाह नबी का नाम जो है वो तो ख़त्म होकर रह जाए, नाउज़ बिल्ला। इनकी नीयत तो यही लगती है, क्योंकि हर वक्त ये लोग इन्हीं चीज़ों को बयान करते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को बयान करते रहते हैं, इन्हीं कहानियों को, इन्हीं मौजज़ात को, इन्हीं करामात को बयान करते रहते हैं जो नाकाबिले यकीन है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने मिसाल है, हमारे मोहल्ले में एक घर है ऐसा कि जिनको अल्लाह पाक ने बेपनाह रिज़्क़ से नवाजा है, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि जब उनके दरवाज़े पर कोई फ़कीर आता है, कोई मांगने वाला, कोई हाजतमंद, कोई ज़रूरतमंद आता है, तो मैंने उनका यही तरीका देखा है कि वो उस फ़कीर को, उस हाजतमंद को दुदकार कर अपने दरवाज़े से पीछे कर देते हैं और उसको कोई खैरात, कोई चीज़ नहीं देते, बल्कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब तुम्हारे दरवाज़े पर कोई सवाली आता है तो उसको खाली ना मोड़ो, अगरचा वो घोड़े पर ही सवार क्यों ना हो। और अगर
ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم کم از کم اس کا دل نہ دکھائیں اور اس کو سخت الفاظ نہ کہیں، لیکن وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور 11ویں کا جب ختم آتا ہے، جب چاند کی 11 تاریخ ہوتی ہے، تو پھر ان لوگوں کی سخاوت جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ پھر وہ اس 11ویں والے کے نام پر دیگیں پکاتے ہیں کھیر کی، اور اس طرح سے لوگوں کو بانٹتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے پاس رزق بھی پتہ نہیں کہاں سے بے بہا آ گیا ہے، اور اس طرح سے وہ لوگ ایک بزرگ کے نام پر تقسیم کرتے ہیں، پیسے بھی اور کھانے کی اشیاء بھی۔ لیکن اللہ پاک ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جب وہ اپنے بندوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو بندہ ضرورت مند آیا ہے وہ ہمارا ایک امتحان ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، ہمیں آزما رہا ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے بندے کے ساتھ۔ تو اس کے بندے کے ساتھ اگر ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے ہم دینے کی بجائے اس کو دھتکارتے ہیں، اس کو برے الفاظ کے ساتھ اس کو اپنے دروازے سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور جب ایک بزرگ کا نام آتا ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے اعمال کے ساتھ، اور اس کے نام پر جب یہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر وہ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی نیت سے بانٹی گئی ہوتی ہیں، ان کے نام سے منسوب کر کے بانٹی گئی ہوتی ہیں، وہ کوئی اللہ کی راہ پر نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ اتنے پیسے ایک غیر اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا بھیجا ہوا ایک بندہ ضرورت مند، اس کے لیے وہ 1 روپیہ بھی نہیں نکالتے۔ یہ ان لوگوں کی سخاوت ہے، اور یہ ان لوگوں کا وہ دین ہے، وہ بزرگوں کی، یہ بزرگ ان کو یہ چیزیں سکھاتے تھے۔ اگر یہ بزرگ نیک تھے تو یقیناً وہ اللہ کے لیے ہی کام کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے لیے کام کرتے تھے، اور ہمارے نبی پاک کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچاتے تھے۔ لیکن یہ ان بزرگوں کو مانتے تو ہیں، لیکن ان بزرگوں کی جو عمل تھے اس کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوں تو یہ 11ویں والے یہ جو بزرگ ہیں حضرت عبد القادر جیلانی، اگر یہ ان کو مانتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو یہ لوگ اپنی نماز کو درست کریں، کیونکہ وہ تو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ یہ لوگ تو اس چیز کے بہت خلاف ہیں۔ جو بندہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ لوگ تو اس کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ان بزرگوں سے اپنی جھوٹی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی محبت اگر وہ اللہ سے کریں، اللہ کے بندوں سے کریں، تو اللہ پاک ان کو اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے اور آخرت میں بھی ان کو سرخرو کرے گا۔ اس طرح سے لوگوں کو دکھاوے کے لیے چیزیں بانٹتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی توحید بیان کریں، صرف اور صرف اللہ کی بچوں کو بٹھا کر اللہ کی خوبیاں بیان کریں اس کی ذات کے متعلق، کہ اس کی ذات تمام خامیوں سے پاک ہے، اس کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ہمارے نبی پاک کی سنتیں بتائیں بچوں کو، ہمارے نبی پاک کی احادیث سنائیں بچوں کو، ان کو یاد کروائیں یہ چیزیں، بجائے اس کے آپ بزرگوں کی یہ کہانیاں سنیں بھی اور اپنے بچوں کو سنائیں بھی، جن کا کوئی وجود نہیں ہے اور جو شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کا پڑھنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ اپنے بزرگوں کے متعلق جو اتنے غلیظ کرامات بیان کرتے ہیں، ان کا وجود ماننے میں آتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ السلام علیکم۔